नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नमन परसाई और आज हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स। देखिए, आपका एमपीपीएससी प्री है 17 दिसंबर को, तो एग्जाम में कुछ टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चन आना तय है। ठीक, जैसे आपका भारत मंडपम है और नया संसद भवन है ना, इससे क्वेश्चन बनेंगे आपके। और मिशन चंद्रयान 3, यहाँ से क्वेश्चन आना पक्की बात है। टॉपिक काफी बड़ा है। अंत में है वंदे भारत ट्रेन और किसान रेल भी है। तो टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है, इनको आज हम डिस्कस करेंगे। स्पीडी हमारा सोर्स है, वहां से हम लोग पढ़ेंगे और टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको पढ़ के इसको बार बार रिवाइज करना है। चलिए शुरुआत करते हैं। ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ से आपको सब कुछ मिलेगा। जो आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, लाइव क्लास मिलेगी, सब कुछ मिलेगा आपको। arambclass.com हमारी वेबसाइट है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये सबसे पहला आपका टॉपिक है भारत मंडपम। ठीक, दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। अब इसके बारे में क्या फैक्ट है उसको हम पढ़ते हैं स्पीडी से, आइए समझते हैं। इस प्रकार से ये इसका पूरा एरिया है। ठीक, चलिए बात करते हैं इसके बारे में। अब देखें, तो ये आपका भारत मंडपम है। इसके बारे में देखो बहुत अच्छे फैक्ट हैं, उनको पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन बनना पक्की बात है। देखिए, दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित, तो कहां पे ये दिल्ली में, कहां पर, दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित है। ठीक, एक अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र IECC, जिसे भारत मंडपम के नाम से जाना जाता है। अब आपसे क्वेश्चन कभी आ गया कि भैया भारत मंडपम को किससे बोलते हैं, ऑप्शन आ गया IECC, तो यही सही होगा। इसका हिंदी में वो है अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र, जिसे भारत मंडपम कहते हैं। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, चलो। का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 जुलाई 2023 को किया है। डेट इंपॉर्टेंट है, डेट काफी महत्वपूर्ण है। अगर आपसे क्वेश्चन आ गया तो डेट भी आपसे पूछी जा सकती है। ठीक, तो 26 जुलाई को ही किया गया। अब इसका नाम भारत मंडपम भगवान बसवेश्वर की अनुभव मंडपम की अवधारणा से। ठीक, तो जो भारत मंडपम है, इसका संबंध किससे लिंक किया गया, कौन से भगवान से, तो भगवान बसवेश्वर। ये भी क्वेश्चन आपका आ सकता है कि जो नाम रखा किसके आधार पर रखा गया, तो भगवान बसवेश्वर के आधार पर रखा गया। इसके जो वास्तुकार हैं, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, किसने इसको बनाया। इसके जो वास्तुकार हैं वो आपके संजय सिंह एवं साइमन NAF है, जो स्पेनिश है, स्पेन से बिलोंग करते हैं, स्पेनिश है। ठीक, तो संजय सिंह और साइमन NAF ने इसको डिजाइन किया हुआ है। इसका निर्माण किसने किया भैया, इसका निर्माण शाहपुरजी पालोनजी एंड कंपनी लिमिटेड ने किया है। किसने, शाहपुरजी पालोनजी एंड कंपनी लिमिटेड ने इसका पूरा निर्माण कार्य किया है। ठीक, इसका जो संचालन जो है, इसका प्रबंधन, मतलब ये जो बनने के बाद इसका संचालन, इसका प्रबंधन कौन करेगा, तो इसका प्रबंधन ITPO द्वारा किया जाएगा। ठीक, किया जाता है, जो भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत एक व्यापार संवर्धन एजेंसी है। ठीक, ये बेसिकली इनका जो मंत्रालय उसके अधीन ही एक एजेंसी है, व्यापार संवर्धन एजेंसी है, उसी के तहत ये ITPO है, वो काम करता है। ठीक, चलो। इसका आकार अंडाकार है। अब इसका आकार आपसे पूछा जा सकता है कि अभी जो हाल ही में बना है उसका आकार क्या है, तो अंडाकार आकार है। इसके उच्चतम स्तर पर विंडो टू दिल्ली लिखा हुआ है। यहाँ देखो, दिख रहा है आपको, यहाँ पे इसके हाइट्स पे लिखा हुआ है विंडो टू दिल्ली। क्या लिखा है इस पर, विंडो टू दिल्ली लिखा हुआ है, जिसे कर्तव्य पथ, इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन देखा जा सकता है। मतलब जहां अगर आप खड़े हो इसके उस स्तर पर, तो यहां से, जिससे अगर आप ये खड़े हो विंडो टू दिल्ली पे खड़े हो, तो वहां से आपको कर्तव्य पथ, इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन आसानी से देखा जा सकता है, वहां से विजिबल है। इसके उच्चतम स्तर पर 7,000 लोगों की बैठने की व्यवस्था है। इसकी जो सिटिंग कैपेसिटी है वो है 7,000, ध्यान रहेगा आपको। चलिए, ये तो आपका एक क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से ध्यान रहे, आपको ठीक से पढ़ना है। चलिए, अब अगला आपका बन जाता है, अब देखिए, जो आपका भारत मंडपम है, इसके सामने एक नटराज की मूर्ति है। इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी मूर्ति है। तो क्या है इसमें, दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित भारत मंडपम के सामने अष्टधातु से बनी दुनिया की सबसे बड़ी, ठीक, तो दुनिया की सबसे, अब क्वेश्चन आपसे बनेगा कि दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति कहां पर है, दिल्ली में है, कहां पर है, तो भारत मंडपम के सामने प्रगति मैदान। ठीक, तो दुनिया की सबसे बड़ी नटराज की प्रतिमा स्थापित की गई है। 27 फुट ऊंची है ये
18 टन वजनी है। इस मूर्ति को तमिलनाडु, अब इसको किसने बनाया, ठीक, तो तमिलनाडु के स्वामी मलाई के राधा कृष्णन, किसने बनाया इसको, तमिलनाडु के राधा कृष्णन सतपथी ने इसको बनाया है, ध्यान रहेगा आपको। तो कहां पर है, दुनिया की सबसे बड़ी है, और किसने इसका निर्माण किया, ये आपको ध्यान होना चाहिए, क्वेश्चन यहां से बनने की संभावना होती है। अब ये आपका है नया संसद भवन, इसके बारे में क्वेश्चन बनेगा बनेगा बनेगा, तो आपको पढ़ना है कि कैसे क्वेश्चन बनेंगे। चलिए हम थोड़ा पढ़ लेते हैं इसके बारे में क्या फैक्ट है। देखिए, भारत का नया संसद भवन, इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। देखिए, पीएम मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन, उसका डेट ध्यान रखना आपको कि उसका उद्घाटन कब किया, तो 28 मई को 2023 को, ये सन ध्यान रखना, 2022 नहीं 23 है, तो 28 मई 2023 को इसका को विनायक दामोदर सावरकी 144वीं जयंती के अवसर पर 28 मई को जब नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया, तब किसकी जयंती थी या कौन से नंबर की जयंती थी, तो भैया वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर की 144वीं 140th इनकी जयंती थी, ध्यान रहेगा आपको। तो इसी अवसर पर उद्घाटन किया गया 28 मई, जिसकी आधारशिला पीएम मोदी ने जो इसके जो ये जो उद्घाटन किया गया, ये तो नया बना है, तो उसका इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसकी जो आधारशिला है वो कब रखी गई, तो ये 10 दिसंबर 2020 को इसकी आधारशिला को रखा गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक। चलो अब देखो, उद्घाटन को चिन्हित करने के लिए 75 रुपए का सिक्का लॉन्च किया। तो संसद भवन के उपलक्ष्य में चिन्हित करने के लिए कौन से कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया, तो 75 रुपए का सिक्का लॉन्च किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखो, नया भवन सेंट्रल विस्टा परियोजना का हिस्सा है, एक बड़ा प्रोजेक्ट है, तो उसका हिस्सा है ये, जिसका निर्माण टाटा लिमिटेड ने 971 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से किया है। अब इसका जो निर्माण है वो कितने रुपए में लगा है, कितने रुपए इसमें खर्च हुए हैं, तो 971 करोड़ की लागत से टाटा लिमिटेड ने इसका निर्माण किया है, 971 करोड़, ध्यान रहेगा आपको। चलो अब भवन का डिजाइन, जो अब इसका जो डिजाइन है वो किसने किया है, डिजाइन SCP डिजाइन एंड प्लानिंग कंपनी ने किया है। किसने किया है, HCP डिजाइन एंड प्लानिंग कंपनी ने इसका डिजाइन किया है, आपको ध्यान रखना है। त्रिभुजाकार आकार वाले भवन का क्षेत्रफल, अब इसका जो भवन संसद भवन है, जैसा आपका भारत मंडप उसका अंडाकार है, तो इसका आकार क्या है, तो इसका आकार है त्रिभुजाकार, ठीक है, ध्यान रहेगा आपको। इसका क्षेत्रफल कितना है, त्रिभुजाकार वाले भवन का क्षेत्रफल है 64,500 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। चलो अब नए संसद भवन के संयुक्त सत्र में, अगर आप इसका जो संयुक्त अधिवेशन होता है, सत्र होता है, तो कितने लोगों की बैठने की कैपेसिटी है, तो ये 1272 1272 तो यहाँ की बैठने की कैपेसिटी है 1272, बहुत बड़ा एक संख्या होती है, ठीक। चलो अब नए संसद भवन के लोकसभा सदन में 888 यानी कि 888 सदस्यों की बैठने की व्यवस्था है, और राज्यसभा में 384 सदस्यों की बैठने की व्यवस्था है। लोकसभा में 888 और राज्यसभा में 384 लोगों की बैठने की आराम से व्यवस्था है। नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है भैया, इनके वास्तुकार हैं विमल पटेल, विमल पटेल इनके वास्तुकार हैं, ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन यहां से बन सकता है, ठीक है। चलो अब अगला आपका चंद्रयान 3 है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा, बहुत चर्चा में रहा, हर न्यूज में आया, ठीक, तो ये आपको पढ़ना है, यहां से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। अब चंद्रयान 3 जो है, ये बेसिकली चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाला भारत पहला देश बन गया है, चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाला भारत पहला, और चंद्रयान 3 के माध्यम से ये आपका काम पूरा हुआ है। अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, कब लॉन्च हुआ, कैसे लॉन्च हुआ, कब पहुंचा, सारी बातें। देखिए, चंद्रयान 3 जो है, इसको 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से एस सोमनाथ की अध्यक्षता में इसरो द्वारा लॉन्च किया गया। अब देखो डेट क्या है, 14 जुलाई को लॉन्च किया गया। कहां से किया गया, श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया। तो किसकी अध्यक्ष, उस समय कौन अध्यक्ष थे, उस समय आपके थे एस सोमनाथ। ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा आपसे कि जब ये लॉन्च किया गया तो उस समय कौन इसके चेयरमैन थे, तो एस सोमनाथ इसके अध्यक्ष थे। किसने किया, इसरो ने किया, ठीक, ध्यान रहेगा आपको, मतलब इसरो के अध्यक्ष थे एस सोमनाथ। अब किसके द्वारा लॉन्च किया, कौन सा रॉकेट, तो भैया LVM-3M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया।
ये बहुत बड़ा क्वेश्चन, यह क्वेश्चन हमेशा आता है कि किस रॉकेट का इसमें उपयोग किया गया। ठीक, तो LV-M3-M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया 23 अगस्त। अब ये 14 जुलाई को लॉन्च किया गया, कब पहुंचा ये, तो भैया 23 अगस्त 2023 को पहुंचा। ठीक, 14 जुलाई को लॉन्च किया गया और ये 23 अगस्त को पहुंच गया, लगभग 40 डेज के आसपास ही पहुंचा। अब को सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचाया गया। इस तरह भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन गया है। ठीक, ध्यान रखा, आपको पहला देश बना है दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला, चंद्रमा पर नहीं, दक्षिणी ध्रुव पर, मतलब चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। इसमें 3 मॉड्यूल, अब इसमें इसका 3 पार्ट है, इसमें 3 इसके मॉड्यूल हैं। कौन कौन से? एक तो आपका प्रपोल्शन मॉड्यूल है जो उससे अलग हो जाएगा बाद में, मतलब वहां पे पहुंचने के पहले से अलग हो जाएगा। और इसका अगला है लैंडर मॉड्यूल, जो वो लैंड करेगा, और एक इसमें रोवर जो लैंड करेगा उससे बाहर निकलेगा और वहां पे उसका अध्ययन करेगा। ठीक, तो प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर। ध्यान रखा, जो लैंडर है उसे विक्रम कहा गया, एक बड़ा सा जिसने लैंड किया उसको विक्रम कहा गया, और उससे जो बाहर आया रोवर उसको बोला गया प्रज्ञान। ठीक, तो लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान, ध्यान रखा आपको। चलिए, नाम दिया गया। अब चंद्रयान 2 की बात, जब आपको चंद्रयान 2 की बात करें, 2 की बात करें, तो ये 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया। तो उस समय कौन अध्यक्ष थे? तो आपके के सिवन उस समय चेयरमैन थे। ध्यान रखा आपको। इसरो द्वारा अब इसमें कौन से रॉकेट को यूज किया गया था? GSLV Mark 3 रॉकेट से लॉन्च किया गया। ठीक है, ध्यान रहेगा, इसमें LVM-3-M4 रॉकेट यूज किया गया चंद्रयान 3 में, और 2 में GSLV Mark 3 को यूज किया गया। ठीक, उस समय चेयरमैन थे आपके एस सोमनाथ। अभी इस समय आपके, अभी वर्तमान में आपके चेयरमैन थे चंद्रयान 3 में आपके एस सोमनाथ थे, और उस समय आपके थे के सिवन। ध्यान रहेगा आपको। चलो, ये पर्याप्त है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये आपका है वंदे भारत। तो वंदे भारत ट्रेन से भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि भैया इसको शुरुआत कब हुई, कहाँ कहाँ चल रही है, पहले कहाँ चली है, मतलब बेसिक जो क्वेश्चन। अभी आपके सामने मैप है, तो ये सभी इसके रूट हैं। जब इसको हम पढ़ेंगे डीप में, तब इसको समझेंगे कि कौन कौन से रूट पे चलती है और कहाँ कहाँ से ये शुरू हुई है। ठीक, चलिए, अब इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक फैक्ट है, उनको पढ़ लेते हैं, जिससे क्वेश्चन में आने की संभावना है। अब देखिए, इसको जो आपका वंदे भारत ट्रेन है, इसको ट्रेन 18 भी कहा जाता है, मतलब इसका जो ओल्ड नेम है वो है ट्रेन 18, बाद में इसे वंदे भारत कहा गया। ठीक, ध्यान रहेगा। तो पहली ट्रेन, अब जो उसके बारे में आता है, पहली ट्रेन कब शुरू हुई? तो ये 15 फरवरी 2019 को, 2019 सन भी आपसे पूछा जा सकता है कि किस सन में इसको शुरू किया। 2019 डेट क्या होगी? 15 फरवरी। ठीक, अब कहां से कहां तक? तो दिल्ली से वाराणसी के बीच में इसको चलाया गया। ध्यान रहेगा, दिल्ली से वाराणसी, ऊपर से नीचे। अब दूसरी ट्रेन कब शुरू की? तो भैया 3 अक्टूबर 2019 को दूसरी ट्रेन दिल्ली से कटरा के बीच में। एक दिल्ली से नीचे आ गए बनारस की ओर, फिर दूसरे में दिल्ली से ऊपर चले गए कटरा की ओर। फिर वंदे भारत चलाने वाली पहली, अब देखो जो वंदे भारत में आपने सुना होगा कि महिला भी इसकी ड्राइवर है, तो वंदे भारत चलाने वाली पहली महिला ड्राइवर की बात हो रही है इसमें। पहली महिला कौन है? सुरेखा यादव, ये पहली महिला ड्राइवर है। वंदे भारत का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो भैया इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में है, इसके द्वारा इसका निर्माण किया गया। वंदे भारत का पुराना नाम क्या है? ट्रेन 18 इसका ओल्ड नेम है। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन कहां से कहां तक चलाई गई? तो बेंगलुरु से चेन्नई, मतलब आपका कर्नाटक से तमिलनाडु के बीच में, तो बेंगलुरु से चेन्नई के बीच में चलाई गई दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक, तो ये आपका पूरा हो गया वंदे भारत का बेसिक जो क्वेश्चन है। अब आपका अंतिम है आपका किसान रेल। किसान रेल क्या भी है, देखो उसको समझो। भारत की किसान रेल, तो पहली किसान रेल की शुरुआत कब हुई थी? 7 अगस्त 2020 को। वंदे भारत 19 की है, 15 फरवरी 19 की, और ये आपकी 7 अगस्त 2020 में इसकी शुरुआत हुई थी। और ये महाराष्ट्र के देवताली से बिहार के दानापुर तक चलाई गई, बहुत लंबा रास्ता तय किया। ठीक, कहां से? महाराष्ट्र के देवताली से लेकर बिहार के दानापुर तक चलाई गई पहली ट्रेन। और दक्षिण भारत की पहली और देश की दूसरी, मतलब पहली तो आपकी पढ़ लिया अपन ने, बिहार से महाराष्ट्र के बीच में चली थी, और दूसरी या दक्षिण भारत की पहली कब से कब तक? किसान रेल की शुरुआत कब हुई थी? 9 सितंबर 2020 को अनंतपुर, यानी कि आंध्र प्रदेश से लेकर
आदर्श नगर यानी कि दिल्ली। ठीक, तो आंध्र प्रदेश का अनंतपुर से लेकर दिल्ली का आदर्श नगर के बीच में साउथ इंडिया की पहली और भारत की दूसरी किसान रेल की शुरुआत की गई। ठीक, तो ये आपका पूरा करंट अफेयर है, ये आपका है ना, ये बेसिक फैक्ट है जो क्वेश्चन में जो भी घटना घटी है हमारे इस कुछ करीब दिनों में, तो यहां से क्वेश्चन आने की संभावना है। इसको पढ़ते रहिए और आप जो पढ़ रहे हो उसको बार बार रिवाइज करिए ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना हो। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।